नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिहार में दारू बंद है, ये आप सभी को मालूम होगा। तो इस दारू बंद होने के 5 साल पूरे हो चुके हैं इस साल 2021 में। जी हाँ। अब ये जो 5 साल रहा बिहार में दारू बंद, यानी कह सकते हैं ड्राई बिहार, ये कैसा रहा? बिहार में दारू बंद का कितना इम्पैक्ट रहा और क्या ये सही में सक्सेसफुल हुआ ये डिसीज़न? क्या ये दारू बंद सच में बिहार में इम्पैक्टफुल रहा या ये सफल नहीं रहा, अनसक्सेसफुल हो गया? क्या बिहार के लोगों ने इसको सही माना या फिर इससे काफ़ी उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? तो इस 5 साल के ड्राई बिहार के इस सफ़र को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। तो बिहार हुज ट्रेजेडी, आप देख सकते हो न्यूज़ 18 का ये आर्टिकल है और हाल फिलहाल में ये खबर आ रही है कि लगभग 38 लोगों की मौत हो चुकी है बिहार में। किस चीज़ से? तो जहरीली शराब पीने से। हुज ट्रेजेडी, ऐसा अल्कोहलिक, हुज मतलब ऐसा अल्कोहलिक ड्रिंक जो कि बहुत ही इलीगल तरीका हो, बहुत ही ख़राब हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 38 लोगों के यहाँ, और ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ज़िलों से, जैसे पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ समस्तीपुर से भी खबर आ रही है कि वहाँ भी 3-4 लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब पीने से। ठीक है। अब आप पूछोगे कि अच्छा ऐसा हो रहा है, अच्छा क्या कोई बहुत बड़ा कांड भी हुआ है इसके बीच में? तो जी हाँ, एक बहुत बड़ा कांड सुनने को आया था। आपको पता होगा 2016 में ये शराब बंद कर दी गई थी बिहार में, पूरी तरह से पूर्णतः इस पे बैन लगा दिया गया था। उसके बाद 2016 में ही 16 अगस्त की ये कांड है, 2016 की ही बात है। 16 अगस्त 2016 में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की हो गई थी मौत। जी हाँ, जिसको हम कहते हैं खजुरबानी शराब कांड। खजुरबानी एक गांव है गोपालगंज में। अब जब जहरीली शराब पीने से मौत हुई तो जिसने पिलाया था, जिसके यहाँ से ख़रीदा गया था यह शराब, उन लोगों पर केस चला, काफ़ी कुछ हुआ। 7 पुलिस वालों ने गवाही भी दी, फिर 120 दिन की बहस चली और फाइनली 2021 में इसी साल 9 लोगों को कोर्ट ने फांसी दे दिया और 4 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। तो ये था अब तक का सबसे बड़ा शराब कांड, ये बंद होने के बाद। यहाँ आप देख पाओगे ये वो लोग हैं जिनको फांसी दे दी गई और ये वो लोग हैं जिनको उम्र कैद की सज़ा दी गई इस कांड में, ये जो खजुरबानी कांड के नाम से फेमस है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये गोपालगंज की घटना है। और जब यहाँ पे शराब के लिए फांसी की सज़ा सुनाई गई, इतनी बड़ी सज़ा सुनाई गई शराब कांड के लिए, तो ये पहली ऐसी सज़ा के में शुमार हो गई। यानी खजुरबानी जहरीली शराब कांड में बिहार में पहली बार किसी कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी, तो ये सबसे बड़ी सज़ा हो गई थी। और ये तो हमने सबसे बड़े कांड की बात हमने कर ली, खजुरबानी कांड। और ऐसे 1, 2, 3, 4 हर वक्त आपको, मतलब कि हर दिन ऐसा मिलता ही गया है। इसी साल देख लो 2021 की ही अगर बात करो तो करीबन अब तक 90 से 100 लोगों की मौत हो चुकी है सिर्फ़ और सिर्फ जहरीली शराब पीने से। आपको तो पता होगा बिहार में शराब बंद है। अब आप बोलोगे कि ये जो शराब बंद किया गया, ये इसका क्या कोई ऑफिशियल नाम है, फॉर्मल नाम है क्या, या फिर ऐसे ही बस लिकर बैन रख लिखा गया? तो जी नहीं, इसका प्रॉपर एक्ट बनाया गया था, तभी इसको लागू किया गया था। बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 लाया गया था।
क्या था? बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2060, जिसको लागू कर दिया था 1 अप्रैल 2016 को लागू कर दिया था कि पूर्णतः बिहार में शराब बैन होगा। अब शराब बैन से आप क्या समझे कि क्या क्या चीज़ें बैन होगी? अरे हर तरीके से बैन। शराब को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते, आप शराब को ड्रिंक नहीं कर सकते बिहार में। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्रिंक नहीं कर सकते। अब पहले क्या होता था, लाइसेंस मिलता था शराब बेचने वाले दुकानों को, वो लाइसेंस अब किसी को मिलेगा नहीं बिहार में। तो ये सारा चीज़ था। वैसे तो देखा जाए तो ये एक बिहार गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा डिसीजन था, ब्रेव डिसीजन था। कैसे? अब ब्रेव डिसीजन मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ये था एक्साइज टैक्स। एक एक्साइज टैक्स होता है जो शराब पे लगता है, ये इसी तरह से वाइन पे ये एक्साइज टैक्स लगता है। और ये जो एक्साइज टैक्स है ना, ये यूनियन लिस्ट में ना बल्कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। यानी कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का ही पूरा का पूरा अधिकार होता है ये टैक्स वसूल करने का। तो काफ़ी अच्छी खासी शराब की इंडस्ट्री थी, अच्छा खासा गवर्नमेंट को इसका क्या है कि टैक्स भी जाता था, लेकिन उन्होंने वो टैक्स छोड़ दिया और इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया। तो काफ़ी अच्छा एक मूव था। यहाँ तक कि बहुत सारी महिलाओं ने इसको सपोर्ट किया, या इस मूव को काफ़ी लोग जो नहीं पीते थे वो तो सपोर्ट बिल्कुल ही किए कि हाँ बहुत ही अच्छा मूव है गवर्नमेंट द्वारा। अब ऑब्वियसली अब जो पिएगा वो तो सपोर्ट तो करेगा नहीं, आप ही समझ सकते हो। लेकिन ये जो बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 थी, इनमें 5 सालों में काफ़ी कुछ खामियां देखने को मिली। ठीक है, तो इसका क्या है कि फिर बिहार सरकार ने इसको किया अमेंड। ठीक है, इसको क्या किया, अमेंड किया, इसका संशोधन किया 2021 में। अब यहाँ पे आप देख पाओगे बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज रूल्स 2021। अब इसमें कहा गया कि क्या होता था कि पहले जो जिस प्रीमिसेस में ये पकड़ा जाता था, मान लो कि इस प्रीमिसेस पे पकड़ा गया तो ये पूरा प्रीमिसेस ही सील कर दिया जाता था। लेकिन इसको जब अमेंड किया गया तो बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज रूल्स 2021 में गवर्नमेंट ने कहा कि हम अब पूरे प्रोमिसेस को सील नहीं करेंगे, बल्कि वो जहाँ से किया बस उस प्लेस को हम सील करेंगे, ये एक दिया गया। फिर कहा गया कि जो डिस्टिलरीज़ है, ठीक है, हम उसको बनाने का परमिशन देते, मैन्युफैक्चर करने का। जैसे इथेनॉल न्यूट्रल अल्कोहल को हम बनाने के लिए बिल्कुल ही परमिशन हम देते हैं। कि पहले से तो ये परमिशन नहीं था, लेकिन फिर दिया गया, क्योंकि आपको पता होगा कि इथेनॉल पे प्रॉपर पॉलिसी लाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। तो इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं, उसके लिए फैक्ट्रीज भी लगा सकते हैं। लेकिन क्या है कि इसको काफ़ी सीसीटीवी कैमरा में स्ट्रिक्टली इसको हम वॉच करेंगे। तो इन शर्तों के साथ इसको भी इसमें परमिशन दिया गया बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज रूल 2021 में। उसके बाद कहा गया कि जो कैंटोनमेंट एरिया है उसमें भी आप लिकर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा मिलिट्री वाले लोगों के लिए शराब वो लोग पीना होता है, वो लोग पीता है। ठीक है, उन लोग को अलाउड रहता है। तो उन्होंने बोला कि चलो कैंटोनमेंट एरियाज़ में आप मिलिट्री स्टेशन में ये अलाउड रहेगा, लेकिन उसके बाहर आपके पास कोई परमिशन नहीं होगा। अगर आप बाहर पीते हुए पकड़े गए उस एरिया के, उस कैंपस के बाहर, तो ऑब्वियसली आप पर बिल्कुल जो एक्ट है, जो रूल्स यहाँ पे लाया गया है, उसके तहत ही आपको पनिशमेंट दी जाएगी। अब इन 5 सालों में ये भी देखा गया कि काफ़ी केसेस इसमें आए। अब ऑब्वियसली आपको पहले से पता है कि कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं। ऊपर से अब शराब बैन का भी हर दिन जो केस आ रहा है उसका भी कोर्ट। तो जो हाई कोर्ट था वो उसने बोला कि भाई ये तो हो ही नहीं पाएगा, इसको हम सॉल्व करते करते काफ़ी टाइम निकल जाएगा। तो इसके लिए सरकार कुछ उसके लिए कोई और चीज़ें सोचे। तो इसमें एक स्पेशल कोर्ट्स बनाने का एक इसमें डिसीजन आया कि जो कि ये लीकर का जो भी मामला होगा उसको ही सॉल्व करेगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इस पे काम किया नहीं। ठीक है, बिल्कुल काम नहीं किया। फिर उसके बाद फिर से जब कोर्ट ने बोला तो
स्टेट गवर्नमेंट ने 74 स्पेशल कोर्ट्स बनाए, लेकिन बना तो दिए, लेकिन फिर भी ये फंक्शनल अभी तक नहीं है। अभी तक ये कोर्ट्स काम नहीं करते हैं। मतलब कि जो एक्ट लाया गया, जो एक्ट लागू किया गया, उसके लिए प्रॉपरली स्ट्रिक्ट तरीके से चीज़ें नहीं हुई। यहाँ यही आपको देखने को मिल जा रहा है। अब इस लीकर बैन से लोगों को बेनिफिट हुआ, ज़रूर हुआ। अब मोस्टली इसका बेनिफिट उन महिलाओं को हुआ जो कि गरीब तबके से आती थी। उनका हस्बैंड जब थोड़ा बहुत दिन दहाड़ी कमा कर आता था, उसको क्या करता था कि वो शराब पे पैसे लुटाता था, वो पी कर आता था, ऊपर से गाली गलौज करता था, मारपीट करता था। तो वो एक कारण हुआ कि वो जो पैसा नहीं आया, औरतें जो हैं अब उतना उसका हस्बैंड मारपीट नहीं किया, वो एक चीज़ था। फिर दूसरा था कि जो भी वो पैसे हैं, यानी कि शराब के पैसे वो जो बचे, उस पे अपने बच्चों के एजुकेशन पे उन्होंने खर्च किया, या फिर अपने खाने पीने पे खर्च किया, मतलब कि बर्बाद। अब वो पैसे नहीं हुए, तो इस तरह से उन्हें बेनिफिट हुआ। ऊपर से जो लोग नहीं पीते हैं वो उन्होंने भी काफ़ी कुछ रहा, और एक तरह से एक लॉजिकली भी कहें तो एक अच्छा तरीका था, एक बढ़िया था कि हाँ चलो कुछ गलत चीज़ों को बैन किया गया है। तो ये चीज़ें एक गवर्नमेंट को देखने को मिली। लेकिन इसके काफ़ी कुछ रिpercussions भी हुए, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट भी हुआ। हुआ क्या कि जब गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया, तो इस एक तरह से एक बूट लेगर इकोनॉमी चलने लगी पैरेलली। यानी कि जो बिहार की इकोनॉमी चल रही है, ऊपर से एक ऐसी इकोनॉमी चलने लगी जो अंडर ही अंडर काम कर रहा है, और शराब को बेचा जा रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है। जिसमें हमें देखने को मिला कि इन 5 सालों में करीबन 3.5 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया, और 150 लाख लीटर शराब बरामद किया, पुलिस ने इसको पकड़ा है करीबन इन 5 सालों में। ठीक है। अब ये जो शराब थी, जो पहले वाइट तरीके से बिका करती थी 1 अप्रैल 2016 के पहले तक, अब 1 अप्रैल 2016 से ये जो शराब थी अभी भी बंद तो हुई नहीं। ये शराब बिकने शुरू हो गई ब्लैक मार्केट में। अब ब्लैक मार्केट में आ गई, तो जो शराब पहले मान लो 50 रुपए की हुआ करती थी, वो अब कितनी में मिल रही है? तो वो अब हो सकता है 300 में, हो सकता है 400 में, हो सकता है 500 में। ठीक है। तो इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग होने लगी। अब क्या होने लगा कि लोगों को तलब तो थी शराब पीने की, अब उन्हें कैसे भी शराब तो चाहिए था भाई। तो क्या हुआ कि अब ये लोग जो इसको सेल कर रहे थे ब्लैक मार्केटिंग में, उन्हें लगा कि इससे तो काफ़ी बेनिफिट है। अब उन्होंने क्या किया कि कुछ ख़राब चीज़ों का यूज़ करके वो शराब बनाना शुरू कर दिए, जिसके कारण वो जहरीली शराब पीकर लोग आजकल आप देख रहे हो मर रहे हैं। हाँ, ये एक इम्पैक्ट ज़रूर हुआ कि लोग जो खुले में आराम से पी रहे थे, बाहर जाकर वो भी कर रहे थे, तो वो तो नहीं लोग कर पा रहे थे, लेकिन पीना तो बंद हुआ नहीं। दूसरा जो डिसएडवांटेज था वो ये हुआ कि बिहार में को ये जो ब्लैक मार्केट में बिक रही है जो शराब, उसका तो टैक्स गवर्नमेंट को जा नहीं रहा है, उसका उसका तो टैक्स आ नहीं रहा है। तो ये गवर्नमेंट को ये लॉस हो रहा है। यहाँ पे अगर वो वाइट मार्केट से जाता तो ऑब्वियसली उसे टैक्स भी मिलता, लेकिन आखिर लोग पी तो रहे हैं। ठीक है। तो ये भी एक बड़ा इसमें डिमेरिट था। ऊपर से सबसे बड़ी बात कि आज तक अगर जहरीली शराब आखिर आ जा रही है, लोग पी रहे हैं, ये कैसे हो पा रही है? जब इतना स्ट्रिक्टली एक्ट आपने लागू किया है इतने तरीके से, तो उसको प्रॉपर पालन क्यों नहीं हुआ जा रहा है? बहुत बार तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ही इसके सामने है, यानी पुलिस को ही पकड़ा गया है इस केस में। बहुत सारे पुलिस लोगों को तो बर्खास्त भी कर दिया गया है, उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है, ऐसा भी देखने को सामने आया। लेकिन फिर भी बात तो वही है थी कि ये कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं थी कि हाँ छोड़ दो चलो हो गया। ये बात थी लत की। जी हाँ,
ये बात क्या थी? लत की बात थी। यहाँ तक कि बिहार ने दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन चैन बनाया था अल्कोहलिज्म और लीकर के अगेंस्ट में 2017 में। किस लिए? अवेयरनेस फैलाने के लिए। ध्यान रखिएगा, इस इसको किस लिए लाया गया था? अवेयरनेस फैलाने के लिए। अब आप सोचिए, शराब के लिए कितना भी आप अवेयरनेस फैलाइएगा, क्या वो बंद हो जाएगा? वो नशा बंद कर देगा? आज बहुत से लोग गुटखा खाते हैं, पान पराग खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। उन सब के पैकेट पे लिखा रहता है कि इससे आपको कैंसर हो सकता है। इवन कैंसर का वहाँ पे पिक्चर भी दिया रहता है। क्या लोगों ने इसको खाना बंद कर दिया? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया ये तो एक लत है, एडिक्शन। ठीक है। अब इसको आप कितना भी अवेयर करो, अब लोग अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है क्या? क्या लोग नहीं जानते कि नशा करने से हेल्थ को ख़राब चीज़ें होगी? हेल्थ को नहीं बल्कि बहुत इकोनॉमी को भी प्रॉब्लम होगा। हर तरीके से आपको नशा करने से मतलब घाटा ही होना है, बेनिफिट तो होना नहीं है। क्या लोग नहीं जानते? हर कोई जानता है। आजकल जो नहीं पढ़ा हुआ है ना, वो भी जानता है कि इसके रिpercussions बहुत ही ख़राब हैं, लेकिन फिर भी वो यूज़ करता है। क्योंकि अगर वो एक उसने उसकी लत लग चुकी है, ठीक है, अब वो उसको छोड़ नहीं सकता। उसकी जब उसको तलब होगी तो उसे चाहिए होगा। बहुत लोगों खैनी खैनी आप जानते हो, बहुत लोग को बिना खैनी खाए सुबह का वो लैट्रिन नहीं वो जा पाते हैं, सुबह का लैट्रिन नहीं होता उन्हें। ये क्या है? लत है। ठीक है। तो बहुत लोग खैनी नहीं खाते तो उन्हें फ्रेश फ्रेश फील नहीं होता है। यहाँ तक कि खैनी तो छोड़ करिए, नशा है ही। फिर यहाँ तक कि चाय के भी लोगों को नशा हो चुकी है बहुत अलग अलग तरीके से। तो चलिए चाय की हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम पहले इसी एडिक्शन की बात कर लेते हैं। तो सरकार जहाँ पे फोकस करे, फिर से कर रही है कि एक नया कैंपेन लाएंगे। और हाल में मीटिंग नीतीश कुमार ने किया है इस पे कि जो यहाँ पे जो मृत्यु हो रहे हैं सारे स्टेट में, सॉरी सारे डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके लिए एक नया कैंपेन लॉन्च करेंगे जिससे हम लोगों को अवेयर करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे। तो इसमें जागरूकता फैलाने की बात ही नहीं है। आप जागरूकता क्या फैलाओगे? आप जाकर पूछो, जो पीता है ना, जो ये एडिक्शन करता है, उससे जाकर आप पूछो कि उसे उसके मालूम है कि नहीं कि इसके कारण उसे खतरा हो सकता है। जो वो कर रहा है, जो पी रहा है, उसके कारण उसको खतरा हो सकता है कि क्या? सबको पता है, लेकिन वो करता है। तो इस तरह से आप एडिक्शन को छुड़ाने के लिए, इस लत को छुड़ाने की उपाय सरकार को ढूंढनी चाहिए, ना कि बल यहाँ पे अवेयरनेस सिर्फ फैलानी चाहिए। अवेयरनेस फैलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हर कोई जानता है कि वो डेंजरस है। तो ये बात यहाँ पे सामने आ रही है। मतलब अगर कंक्लूजन इसका निकालें तो हम यही देख पा रहे हैं कि जो मतलब बढ़िया यानी कि बेनिफिट वाला इम्पैक्ट जो होना चाहिए था बिहार को, वो ज़्यादा ना होकर इसमें सबसे ज़्यादा ख़राब इम्पैक्ट पड़ा है बिहार को। ठीक है। और यहाँ के लोगों को इसका कोई बहुत क्योंकि ना ही इस पे स्ट्रिक्टली वर्क किया जा रहा है। अभी देखो, आप देख ही सकते हो, कोर्ट स्पेशल कोर्ट बनाने की बात हुई थी, वो अभी तक फंक्शनल नहीं है। तो बहुत कुछ खामियां इसमें है। सरकार को पहले इसको देखनी चाहिए, ना कि बस कैंपेन लॉन्च कर देनी चाहिए, बस जागरूकता फैलाओ, जागरूकता फैलाओ। जागरूकता फैलाओ आसान काम उनके लिए हो जाता है। चलो ऐड दे देंगे, इधर ऐड दे देंगे, उधर ऐड दे देंगे, उधर ऐड दे देंगे, चलो जागरूकता हो जाएगा। ठीक है। और अब ये जो ह्यूमन चैन बनाया गया, ये क्या था? इससे कितने लोग जागरूक हुए होंगे? ह्यूमन चैन बनाया, ये एक तरह से क्या होता है, हमारे गवर्नमेंट का एक स्टंट समझ सकते हैं आप। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दारू बंद था, बैन था, बैन था, लीकर जो बैन हुआ, ये सफल तो बिल्कुल ही दिख नहीं रहा है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे पोजीशन है कि 25% ही सफल दिख रहा है, बाकी 75% फेलियर है। अगर 75% फेलियर है तो आप समझ सकते हैं कि ये फेलियर ही है।
तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको यहाँ पे कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मैं साथ में ऐड करता चलूँ कि बिहार सर्विस आपको प्रोवाइड करता है पूरे साल बिहार अफेयर्स, यानी बिहार के करेंट अफेयर्स, वो भी 2 फॉर्मेट में। पहला जो होता है हमारा मंथली कलेक्शन और दूसरा जो हमारा होता है टॉपिक डिस्कशन, जैसे आज हमने टॉपिक डिस्कस किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।